हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वेदांकुल। मैं हूं आदित्य और आज के इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस के जो कि 24 अक्टूबर 2021 को कंडक्ट हुआ है उसके आंसर की देखेंगे। ये पेपर फर्स्ट है, इट मीन्स कि ये GS1 का पेपर है और इसके बाद जो है हम क्या देखेंगे तो वो GS2 यानी कि जो CSAT का पेपर होता है उसका आंसर की देखेंगे। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस के या 52 क्वेश्चंस के आंसर की देखेंगे और इसके आगे के वीडियोस में जो बाकी क्वेश्चंस बचेंगे आप सबको पता होगा उनके जो है हम आंसर देखेंगे। ठीक है, ऑल राइट। आपको ऑलरेडी फॉर्मेट पता होगा, सारे चीज़ आप बिल्कुल उससे आप परिचित होंगे, तो हमें बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हम आंसर पे आएंगे और जो भी डिटेल्ड वे में एक्सप्लेनेशन हो सकता है वो भी हम देखेंगे। बट यहाँ पे हम थोड़ा सा प्रिसाइजली आंसर की पे ज़्यादा फोकस करेंगे और जिन भी क्वेश्चंस पे डाउट होगा उन पे हम कमीशन यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का हम जो आंसर किया जाएगा उसका इंतज़ार करेंगे। वी विल वेट फॉर दैट। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन था, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज़ लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज़ एज रीज़न। अब देखिए असर्शन और रीज़न का ये क्वेश्चन है और यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। द मुगल एम्पायर वॉज ओरिजिनली मिलिट्री स्टेट, ये बिल्कुल सही है। द वाइटलिटी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम डिपेंडेड ऑन इट्स मिलिट्री पावर, ये भी बिल्कुल सही है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट शुड बी ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन की बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ऑल राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरीके से हम क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके आंसर्स को भी देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसलैंड्स इज नॉट लोकेटेड इन कैरेबियन सी, तो कैरेबियन सी में कौन सा जो है वो उपस्थित नहीं है, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा दैट शुड बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो मडीरा है, मडीरा जो है वो कैरेबियन सी में नहीं है। ठीक है, ये कैरेबियन सी में नहीं है। ऑल राइट, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन ऑफिस ब्रिंग आउट होल सेल प्राइस इंडेक्स WPI डाटा इन इंडिया, हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो थोक मूल्य सूचकांक होता है वह किस संस्थान द्वारा या कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा दैट शुड बी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब देखिए बहुत से लोग इसमें RBI को आंसर टिक करके आए होंगे, बहुत से लोग ये फाइनेंस मिनिस्ट्री को टिक करके आएंगे, बट आपको ये पता होना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो हमारे RBI के द्वारा बताया जाता है या जारी किया जाता है। फिर बात करें फिजिकल, अब जो आपकी जो फिजिकल पॉलिसी होती है जिसे हम राजकोषीय नीति कहते हैं वो हमें सरकार के द्वारा यानी आप मान के चलिए कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जारी किया जाता है। ऐसे करके अगर हम देखें तो हमें कंप्रहेंसिवली अगर हम देखें तो हमारा आंसर एग्जैक्ट हमें पता चल जाएगा कि दैट शुड बी द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जो हमारा सही उत्तर होना चाहिए। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन इन इंडिया इज द नोडल डिवीजन इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब देखिए ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, बिकॉज अभी हमारा कोविड का टाइम चल रहा है और एक तरीके से ये नेशनल डिजास्टर है हमारे लिए, तो कहीं ना कहीं अब ये इसका अगर हम इसका एनालिसिस देखें तो हमें ये पता चलना चाहिए कि कहीं ना कहीं कैसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बिकॉज क्योंकि अब जब यहाँ पे जिक्र चल रहा है हमारे भारत में आपदा प्रबंधन के बारे में कि कहीं फ्लड आ रहे हैं, कई अलग अलग जो है वो नेशनल डिजास्टर्स आ रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि अब भाई हमारे माइंड में अचानक से आना चाहिए, बिल्कुल वो स्टिक करना चाहिए कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीज़न है तो उसका चेयरमैन कौन है। तो ओवरऑल जब हम इसके चेयरमैन की बात करेंगे तो चेयरमैन कौन है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री जो है वो चेयरमैन होते हैं इसके, और इसमें जो है उनके अलावा जो है वो अलग से कितने मेंबर होते हैं, तो 9 मेंबर जो होते हैं वो 9 सदस्य भी इसमें होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑल राइट, आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं, जो भी रिसेंट टाइम में जो भी घटनाएं चल रही हैं, इवेंट चल रही हैं, जो कुछ भी घटित होता है उसी से क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं। तो हमें ऑनेस्टली जो है वो इन्हीं से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ते रहना है और बिल्कुल हैबिचुअल रहना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इन बजट 2021-2022 टू प्रोवाइड टैबलेट फॉर स्टूडेंट्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग योजना, उत्तर प्रदेश के बजट द्वारा 21-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई है। अभी वर्तमान में आप सब इससे बिल्कुल परिचित होंगे, यू ऑल आर फैमिलियर विद दिस, कि आप जो है बार बार न्यूज़ क्लिपिंग्स में सुन रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जो वो टैबलेट देने वाली है, स्टूडेंट्स को लैपटॉप देने वाली है, तो ये सारे चीज़ आपको दिख रहे होंगे, बट आपको ये एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि वो स्कीम कौन सी है। तो वो स्कीम कौन सी है, चीफ मिनिस्टर अभ्युदय योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना जो है वो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, और इसी के तहत जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स में आपकी फ्री कोचिंग भी चलाने की जो है वो व्यवस्था की जाएगी। अभी जो है वो मंडल लेवल पे यानी कि कमिश्नरी लेवल पे अभी उसको वो संचालित किया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर कोको प्रोड्यूसर कंट्री। अब देखिए ध्यान रखना है आपको यहाँ पे कि यहाँ पे आपको कोको की बात की जा रही है, जिसे हम कहवा भी कहते हैं। और एक चीज़ और भी ध्यान रखना, नॉट की बात की जा रही है यहाँ पे, इसका विशेष ख्याल रखना है आपको। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा दैट शुड बी ए, ठीक है, यानी कि लाटविया जो है इसका एग्जैक्ट उत्तर होना चाहिए। लाटविया भी हो सकता है, कुछ लोग कैमरून भी बताएंगे, ये दोनों जो है वो यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, बट आई विल गो फॉर लाटविया, ठीक है। घाना और इसी के साथ साथ आइवरी कोस्ट, ये दोनों बिल्कुल भी नहीं होगा, एकदम आई एम डैम श्योर कि इन दोनों में से कोई नहीं होगा, बट लाटविया और कैमरून में से कुछ हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग लाटविया ज़्यादा सही है, एक यूरोपियन कंट्री है। और लाइट जो कुछ भी आपको लगे वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू कंटिजेंसी फंड। हमसे बात क्या किया जा रहा है कि आकस्मिकता निधि की बात की जा रही है, ठीक है। तो देखिए आप सबने सुना होगा कंसोलिडेटेड फंड के बारे में बात की जाती है, कंटिजेंसी फंड के बारे में बात की जाती है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा दैट शुड बी आर्टिकल 267, ठीक है। अनुच्छेद 267 जो है वो आपका वो आकस्मिकता निधि से संबंधित है। अब कंसोलिडेटेड फंड किस में है, तो आपका जो आर्टिकल 266 है, अनुच्छेद 267 जो 66 है, यहाँ पे किसकी बात की जाती है, तो संचित निधि की बात की जाती है। अब आपने पढ़ा होगा डिटेल्ड वे में कि कंसोलिडेटेड फंड से किसको किसको वेतन दिया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड का यूज़ कहाँ पे होता है। इस तरीके से अगर आप पॉलिटी पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा होगा अच्छे से, तो आई एम डैम श्योर कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही टिक करके आएगा। दैट इज़ आर्टिकल 267 जो है इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है, बट आपको कन्फ्यूज नहीं होना। ऑल राइट, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 2021। कई बार क्या होता है, हम पढ़ते पढ़ते टाइम बहुत लाइकली ले लेते हैं कि जो भी थीम्स हमें पता चलती है, कोई भी इंपॉर्टेंट डे रहता है तो हम उसके जो थीम्स होते हैं उसे हम बहुत लाइकली ले लेते हैं, बट लाइकली नहीं लेना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा दैट विल बी री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक, ठीक है। इसका जो है वो एग्जैक्ट आंसर होगा। अब वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे कब मनाया जाता है, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा दैट विल बी आपका 15 जुलाई को ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। 15 जुलाई को ये प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है, और जो इसका थीम था वो आपका क्या था, री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। ऑल राइट, आगे चलते हैं। एट द टाइम ऑफ सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक विच इंस्टीट्यूट हैड डिमॉन्स्ट्रेटेड द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन जनरेटर इनटू ऑक्सीजन जनरेटर। और हम आपको बता देंगे कि ये जो सेट है वो सेट नंबर 1 है, आप सबको बिल्कुल ध्यान रखना है। ऑलमोस्ट क्वेश्चंस बस इधर उधर रहते हैं, क्वेश्चन पूरे के पूरे सेम रहते हैं, ठीक है। तो आप अपने सेट के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को मैच कर सकते हैं। ये हम ऐसे कहें तो डिस्कस कर रहे हैं हम, आपको भी जो कुछ भी लगे यू ऑल कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन एज वेल। आगे चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। तो इसका अगर हम बात करें कि ये कौन सा इंस्टीट्यूट था जिसने नाइट्रोजन जनरेटर को जो है वो ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था, तो हम इसकी अगर बात करें तो दैट विल बी IIT बॉम्बे, ठीक है। वो कौन सा था, तो वो IIT बॉम्बे था, ठीक है। ऑल राइट, देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, क्यों, बिकॉज कोविड-19 का टाइम चल रहा है और यहाँ पे हमसे कोविड-19 से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, बिकॉज देश में हमारे कंट्री में और कुछ घटनाएं चली नहीं रही हैं, बहुत सारे इवेंट्स हो ही नहीं रहे हैं। तो ऑलमोस्ट जो एक प्राइमरी एक इवेंट बना हुआ है, एक जो मुख्य घटना बनी हुई है कोविड-19, इस पर आपको बिल्कुल एक ग्रिप रखना ही रखना है इस एग्ज़ाम के लिए। और वैसे ही क्वेश्चन आपको एज एक्सपेक्टेड पूछे भी गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है आपका इंडिया का, वहाँ पे जो है वो आपका विंटर सीजन में जो है वो रेनफॉल क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है, हमें यही बताना है। हम सिंपली बात करें हिंदी मीडियम वालों के लिए तो पश्चिमी विक्षोभ इसका आंसर होगा, और इंग्लिश मीडियम में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। जब हम कुछ ऐसे करके ये जो इंडिया का जो पार्ट है ये वेस्टर्न पार्ट है, तो जब भी हम यहाँ पे देखते हैं वेस्टर्न पार्ट में, तो देखिए वेस्टर्न पार्ट जो है आपका ये जो वाला इलाका है वेस्टर्न पार्ट, यहाँ पे जो आपकी बारिश होती है ये क्यों किस वजह से होती है, ये आपकी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से होती है, ठीक है। ये आपकी पश्चिमी विक्षोभ की कारण होती है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और विंटर सीजन की बात, क्वेश्चन बहुत आसान कर दिया था आप सबके लिए। तो ऑल राइट, हम आगे चलते हैं। सारी चीज़ बता दे रहा है तो क्वेश्चन थोड़े से आसान हो जा रहे हैं, बट बस वही है, थोड़े से समझने की बात है। फ्लाई एश पॉल्यूशन इज काज्ड बाई, हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो फ्लाई एश प्रदूषण होता है वो किसके द्वारा होता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा दैट विल बी थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट के द्वारा जो ये फ्लाई ऐश पॉल्यूशन होता है, ताप विद्युत संयंत्र के द्वारा। अब देखिए, अब आपको ये भी पता होगा, आप रोड बनते हुए देख रहे होंगे आजकल, तो वहाँ पे फ्लाई ऐश का यूज़ भी हो रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं उसका एक सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है कि एटलीस्ट जो है ये जो भी पॉल्यूशन हो रहा है उसको कहीं ना कहीं रोड बनाने में उसका यूज़ करा जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक
पर्यटन यात्रा योजना 2021 वॉज इंट्रोड्यूस बाय द यूपी गवर्नमेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल फॉर रिलीजियस ट्रैवल। तो इसका जो सही उत्तर है, देखिए होता क्या नॉर्मली जब भी हम देखते हैं ऐसे कि उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किस व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई है, तो हमें लगता है कि ये बुजुर्गों के लिए होगा, ये महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण चल रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट तो वुमेन के लिए होगा, विधवाओं के लिए हो सकता है, बट ये जो था दैट वाज पर्टिकुलरली फॉर मजदूर, दैट इज़ फॉर लेबरर्स, ठीक है, लेबरर्स के लिए था। आगे चलते हैं, 13th क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स बैक मोर सनलाइट एज कंपेयर टू अदर थ्री। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो दैट विल बी लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो। अब देखिए जो सैंड डेजर्ट होता है आपका, पैडी क्रॉप लैंड होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा आपका, ये एकदम एग्जैक्ट गलत आंसर है। आप सैंड डेजर्ट पे जा सकते हैं, बट ये मृग तछड़ा करके अगर कुछ देता तो उसके लिए ठीक था। प्रेयरी लैंड भी नहीं होगा, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि जो है वो अन्य तीनों से अधिक सूर्य की रोशनी को परावर्तित करती है। आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में नहीं पढ़ा होगा तो बेसिक साइंस में 10th तक जरूर पढ़ा होगा, हमने पढ़ा है, तो हम इसका एग्जैक्ट आंसर यही बता सकते हैं। ऑल राइट, इन विच आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो फॉर श्योर कि आपको ये आंसर आ रहा होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ कंट्रीज फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिल्क वॉज इस्टेब्लिश्ड। हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, अब देखिए सॉरी ये स्किल्स है, इसको आप ध्यान रखेंगे, स्किल्स की बात की जा रही है कि निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया है। तो जो एग्जैक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन डी, ठीक है, कानपुर में ये स्थापित किया गया है। और आप सबको ये ऐसे क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ध्यान से रखने होते हैं। यूपी जीके से आपको काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे और यूपी से क्वेश्चन पूछने भी वाजिब बनते हैं क्योंकि ये यूपी पीसीएस का एग्जाम था। 15th क्वेश्चन है द विनर ऑफ द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट द फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 बारबोरा क्रेजेसिकोवा निम्नलिखित में से किस देश से हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो किस देश से थी? वो सर्बिया से नहीं थी, स्पेन से नहीं थी, क्रोएशिया से नहीं थी, शी वॉज फ्रॉम, तो देखिए सिंपल सी बात है, चेक गणराज्य, ठीक है। वो कहाँ से हैं? तो वो चेक गणराज्य से हैं। ऑल राइट, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है Who among the following persons said for the fundamental rights a pledge to our people and a pact with the civilized world। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। तो जो इसका सही उत्तर होगा, करेक्ट आंसर होगा, दैट विल बी डॉक्टर राधाकृष्णन। आप सब में से बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, लेकिन इनके अलग अलग जो है वो स्टेटमेंट्स हैं। लाइक किसी ने जो है वो भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, किसी ने जो है वो हार्ट एंड सोल कहा है, तो उनके अलग अलग स्टेटमेंट। लाइक यहाँ पे आप अगर बात करें भीमराव अम्बेडकर की तो आर्टिकल 32 को इन्होंने क्या कहा है, भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा दोनों कहा है। बात करें अगर जवाहरलाल नेहरू की तो इन्होंने प्रस्तावना को क्या कहा है, तो इन्होंने हार्ट कहा है, ठीक है, यानी कि हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा। तो अलग अलग कोटेशंस हैं, बट इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा दैट विल बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइबोफ्लाविन डिफिशियंसी कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस, ठीक है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, वो आपके लिए हो जाएगा सिलियोसिस जो है वो इसकी कमी की वजह से होता है, राइबोफ्लाविन की कमी की वजह से होता है, बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, स्कर्वी जो है आपके विटामिन सी की कमी से आपको होता है। ऑल राइट, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सिलियोसिस विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट मांडी सिचुएटेड। जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में ये अवस्थित है। ये मांडा नहीं है, मांडा वो आपका कश्मीर में पड़ता है, दैट वाज द नॉर्दर्न साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, बट अगेन दिस इज मांडी। आपको ये ध्यान रखना होगा, मांडी की बात यहाँ पे की जा रही है, तो ये कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ऑल राइट, आगे चल। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो लोग भी देख रहे हैं इससे कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये आपके लिए बताना इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मॉस्कीटो बॉर्न डिजीज। हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि डेंगू फीवर, फिलेरोसिस, स्लीपिंग सिकनेस, मलेरिया, ये चारों में से कौन सा जो है वो मच्छर द्वारा नहीं होता है या मच्छर वाहित बीमारी नहीं है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा दैट विल बी स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। निद्रा रोग जो है वो आपका मच्छर वाहित नहीं होता। बाकी डेंगू आप सबको पता होगा अच्छे से, फाइलेरियासिस जिसे फाइलेरिया बोलते हैं ये भी बहुत अच्छे से पता होगा, मलेरिया, ये तीनों आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है, ठीक है, ये मच्छर वाहित बीमारियाँ हैं। Which of the following state has the lowest density of population as per the census of 2011। हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि
2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो इसका जो सही उत्तर होगा दैट विल बी अरुणाचल प्रदेश। कितना था? तो वो था आपका 17। अगर बात ये की जाए आपसे कि सबसे अधिक किस राज्य का था, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका बिहार का। ठीक है, कितना था? बिहार का। सॉरी, किसका था? वो बिहार का था। अब कितना था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो हम इसको यहीं तक समाप्त करते हैं, 20 क्वेश्चन तक ही। इसके आगे के क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग वेदांकुल। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी आपकी सजेशंस हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। फिर हम अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे और इसी के बाद हम अगले जो क्वेश्चन हैं उनके भी आंसर की अपलोड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।